वेलकम बैक टू अवर चैनल। आई होप यू गाइस डूइंग वेल। तो जम्मू कश्मीर के जितने भी एस्पिरेंट्स हैं उन सब के लिए गुड न्यूज़ है। गुड न्यूज़ ये रहने वाली है कि जेकेएसएसपी की तरफ से कुछ जॉब्स के जो नोटिफिकेशन है वो निकाले गए हैं। तो देखते हैं हम कि क्या जॉब के जो उनके नोटिफिकेशन आए हैं वो रहने वाले हैं और किस किस पोस्ट के लिए रहने वाले हैं। तो सब फर्स्ट ऑफ ऑल अगर हम बात करें कि ये जो नोटिफिकेशन है ये कब आया, तो आप देख सकते हो, मैं डेट मेंशन कर देता हूँ यहाँ पे 27/9 को, यानी कल जो है ये नोटिफिकेशन आया है जेकेएसएसपी की तरफ से। देखने वाले हम कि किस किस पोस्ट के लिए जो है ये नोटिफिकेशन निकले हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल अगर हम बात करें एग्रीकल्चर प्रोडक्शन डिपार्टमेंट की पोस्ट आई हैं, आप यहाँ पे देख सकते हो। टोटल नंबर ऑफ जो इनकी पोस्ट रहने वाली है वो रहने वाली है 37 पोस्ट रहने वाली है, ठीक है। वहीं कोऑपरेटिव डिपार्टमेंट में 24, कल्चरल डिपार्टमेंट में 5, फॉरेस्ट एंड इकोलॉजी में 79, हेल्थ डिपार्टमेंट में 38। तो वहीं पे अगर हम बात करें हायर एजुकेशन डिपार्टमेंट में 18 पोस्ट हैं, ठीक है। होम डिपार्टमेंट में 4 पोस्टें रहने वाली हैं। डिपार्टमेंट ऑफ इंडस्ट्रीज एंड कॉमर्स में 1 पोस्ट रहने वाली है। जल शक्ति डिपार्टमेंट में 116 पोस्ट रहने वाली है। एंड लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट डिपार्टमेंट में 16 पोस्ट रहने वाली है। डिपार्टमेंट ऑफ लॉ एंड जस्टिस पार्लियामेंट अफेयर में 5 पोस्ट हैं। लेफ्टिनेंट गवर्नर सेक्रेटरी जम्मू एंड कश्मीर 3 पोस्ट। साइंस एंड टेक्नोलॉजी 2 पोस्ट एंड ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट में रहने वाली है 13 पोस्ट। तो अगर हम यहाँ पे बात करें टोटल नंबर ऑफ पोस्ट, तो टोटल नंबर ऑफ पोस्ट जो यहाँ पे रहने वाली है 361 पोस्ट रहने वाली है। तो उसके बाद अगर हम बात करें कि जो इसका रजिस्ट्रेशन फॉर्म है वो कब से स्टार्ट होने वाला है, तो आप यहाँ पे देख सकते हो जो इसका रजिस्ट्रेशन फॉर्म स्टार्ट होने वाला है 20 तारीख से, ठीक है, यानी कि 20 अक्टूबर से, और ये चलने वाला है 18 नवंबर तक। तो मोटा मोटा अगर हम यहाँ पे देख लें तो ये ऑलमोस्ट 28 डेज तक जो आपके नोटिफिकेशन का ये चलेगा रजिस्ट्रेशन का प्रोसेस। और वही टोटल नंबर ऑफ जो पोस्ट हैं वो यहाँ पे रहने वाली है 361। वहीं पे अगर हम बात करें कि कौन कौन से पोस्ट के लिए क्या क्या क्वालिफिकेशन रहने वाली है, तो ये नेक्सर ए में मेंशन है, जो कि हम बाद में देखते हैं। सर्टिफिकेट लिमिटेशन नेक्सर बी वगैरह में है, और लेटर ऑफ अंडरटेकिंग साइड जो है नेक्सर 3 में सी में रहने वाला है। तो उसके बाद अगर हम बात करें कि इसमें क्या क्या चाहिए हमें, ठीक है, अपॉइंटमेंट कैंडिडेट एंड और डोमिसाइल चाहिए, डोमिसाइल स्टेट की होनी चाहिए। तो ये जो वैकेंसी है, ये जो न्यू रिक्रूटमेंट इनका कुछ पॉलिसी है ये उसके अंडर होने वाली है, जो कि आप सब उसके अवेयर हो गई। और एज लिमिट की अगर हम बात करें यहाँ पे, तो एज लिमिट यहाँ पे रहने वाली है, यहाँ पे एज लिमिट है। और यहाँ पे अगर हम एज लिमिट की बात करते हैं तो एज लिमिट यहाँ पे रहने वाली है, ओपन मेरिट के लिए रहने वाली है 40 ईयर्स, ठीक है। और अगर हम बात करें SC ST 43 और 42 40, तो अगर हम यहाँ पे बेसिकली बात करें तो यहाँ पे जो एज लिमिट रहने वाली है 40 से लेके एज लिमिट रहने वाली है 40-30 तक, ठीक है। वो डिपेंड करती है कैटेगरी वाइज कि कौन सी कैटेगरी से आप बिलोंग करते हो। तो उसके बाद अगर हम बात करें क्वालिफिकेशन की, तो ये नीचे मेंशन है एनेक्सर ए में। तो ये जो हम बाद में देखते हैं कि क्या क्या क्वालिफिकेशन रहने वाली है इस चीज़ के लिए। एप्लीकेशन रिजर्वेशन है उसके बाद। और उसके बाद अगर हम बात करते हैं यहाँ पे और उन्होंने क्या चीज़ में, अच्छा हाँ, यहाँ पे फीस की बात करते हैं हम। जेकेएसएसबी की सिर्फ एक चीज़ ये है कि फी बहुत ज़्यादा रखते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हो नंबर ऑफ सॉरी, जो फी पेबर रह गई है वो 700 है। और जो SC ST फर्स्ट एंड ST सेकंड EWS PWD कैटेगरी के लिए रहने वाली है 600, जो कि बहुत ज़्यादा है। अगर हम सेंटर की बात करें, सेंटर की जो भी एप्लीकेशन वगैरह स्टार्ट होती हैं उसमें फीस जो है हार्डली 100 से 200 के बीच में रहती है। लेकिन आपको पता है कि जम्मू कश्मीर के अंदर कितने ज़्यादा अनएम्प्लॉयड स्टूडेंट है, और जब वो 2-3 लाख फॉर्म भरेंगे जिसमें से हार्डली 300-400 बच्चा जो है सिलेक्ट हो गया, और बाकी जो है कितना पैसा यहाँ से लूट मार मची हुई है, ये तो आप सब जानते हैं, इसको हम बात ही नहीं करते हैं इसमें, ठीक है। उसके बाद अगर हम बात करें सिलेबस की, तो जो सिलेबस है वो अलग नोटिफिकेशन में हमें बता दिया जाएगा क्या क्या रहने वाला, ठीक है। और वहीं पे अगर हम बात करें स्कीम ऑफ एग्जामिनेशन के, एग्जामिनेशन में कैसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे, तो वो रहने वाले MCQs रहने वाले, जिसको मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन बोलते हैं, इंग्लिश लैंग्वेज में रहने वाले। नेगेटिव मार्किंग रहने वाली है, नेगेटिव मार्किंग रहने वाली है 1.4, ठीक है। उसके बाद अगर हम बात करते हैं नेक्स्ट क्या क्या यहाँ पे रहने वाला, अच्छा डॉक्यूमेंट्स रहने वाले हैं जो कि आपको चाहिए। रोल नंबर मैंडेटरी लेके जाना, आपको आधार कार्ड चाहिए, वोटर मतलब कोई एक आपके पास जो एक ID कार्ड है बेसिकली हम जिसको उसको बोलेंगे, वो आपके पास होना चाहिए। एंड उसके बाद अगर हम बात करते हैं क्या क्या रहने वाला है यहाँ पे कैंडिडेट, ओके। उसके बाद हम नीचे देख लेते हैं यहाँ पे इन्होंने क्या चीज़ और मेंशन करी है फी के रिगार्डिंग या सिलेबस वगैरह के रिगार्डिंग। यहाँ अच्छा हाँ, यहाँ पे आ गया इन्होंने कि क्या क्या क्वालिफिकेशन रहने वाली है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम देखते हैं कि क्वालिफिकेशन क्या रखी है इन्होंने, ठीक है। सबसे पहले अगर हम बात करते हैं यहाँ पे, तो यहाँ पे आप देख सकते हो एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट में इन्होंने रखी है, ठीक है, क्या ग्रेजुएशन रखी है, ठीक है, किसी भी रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी से, ठीक है। होनी चाहिए आपके पास 35 वर्ड पर मिनट, एक मिनट में 35 वर्ड्स आपको टाइप करना मिनिमम आने चाहिए, इतनी स्पीड होनी चाहिए। स्किल टेस्ट के 20, और ये रहने वाले 80 और 20, हाँ ये देख सकते हो आप 80 वर्ड के आगे आपका जो एग्जाम है, ठीक है, उसमें 20 मार्क्स आपके रहने वाले हैं स्किल टेस्ट के, जो रहने वाले हैं टोटल 100, उसमें जो आपके मार्क्स बनेंगे उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे सिलेक्शन होगी। तो यहाँ पे ग्रेजुएशन चाहिए, ठीक है। एग्रीकल्चर प्रोडक्शन डिपार्टमेंट में ग्रेजुएशन की नीड है, मतलब बेसिकली आपके पास क्वालिफिकेशन ग्रेजुएशन होनी चाहिए। एग्रीकल्चर में पे लेवल 4 पे भी ग्रेजुएशन चाहिए। एग्रीकल्चर की जितनी भी पोस्ट है इस सब में आप देख सकते हो यहाँ पे सब में क्या चाहिए, ग्रेजुएशन चाहिए, ठीक है। उसके बाद अगर हम बात करें एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट में, तो सब ग्रेजुएशन ही चाहिए, और वही सेम ही चल रहा है हर में। स्किल टेस्ट होगा आपका, और 80 मार्क्स के जो आपके एग्जाम होगा, ठीक है, उसके अकॉर्डिंग आपका एग्जाम रहेगा यहाँ पे।
उसके बाद अगर हम बात करते हैं और कौन कौन सी पोस्ट, एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट के बाद कोऑपरेटिव डिपार्टमेंट, यहाँ पे आप देख सकते हो कोऑपरेटिव डिपार्टमेंट में क्या रहने वाला है। कोऑपरेटिव डिपार्टमेंट में रहने वाली है इनकी क्वालिफिकेशन एज इट इज, ग्रेजुएशन सेम ही रहने वाली है इसमें भी, और यहाँ पे भी वही स्किल टेस्ट 20 मार्क्स का रहने वाला है। उसके बाद हम बात करते हैं, अगर कोऑपरेटिव डिपार्टमेंट में वही चलेगी ग्रेजुएशन, ठीक है। यहाँ पे उन्होंने अलग अलग करके पोस्ट वाइज मेंशन किया, तो इसलिए ज्यादा पोस्ट दिख रही हैं। और उसके बाद अगर हम कल्चरल डिपार्टमेंट की बात करें, यहाँ पे कल्चरल डिपार्टमेंट में रहने वाली है ग्रेजुएशन, इसमें भी ग्रेजुएशन, स्किल टेस्ट 20 मार्क्स, फॉरेस्ट इकोलॉजी में भी, फॉरेस्ट डिपार्टमेंट जिसको हम बेसिकली बोलते हैं, इसमें भी ग्रेजुएशन चाहिए। और आई होप कि 10th-12th के जो पास आउट स्टूडेंट के लिए भी कुछ हो, बट फॉरेस्ट में भी वही है। देखते हैं 10th-12th के लिए कुछ है, कुछ मिलेगा क्या जेकेएसएसबी के अंडर 10th-12th वालों को, वो देख लेते हैं। इकोलॉजी ग्रेजुएशन, ठीक है, इकोलॉजी डिपार्टमेंट में ग्रेजुएशन ही चल रही है यहाँ पे। एंड उसके बाद अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पे और कौन सी पोस्ट है नीचे, यहाँ पे रहने वाली हेल्थ एंड मेडिकल डिपार्टमेंट में, यहाँ पे भी, अरे यहाँ पे भी ग्रेजुएशन चाहिए, ठीक है। मैक्सिमम जो स्टूडेंट्स हैं उनको ये लगेगा कि जो हेल्थ एंड डिपार्टमेंट के अंदर पोस्टेज आती हैं वो 12th बेसिस आएंगी, बट नो, यहाँ पे तुम देख सकते हो क्लियरली इन्होंने मेंशन कर रखा है जूनियर असिस्टेंट की पोस्टें हैं ये, ठीक है। डोडा के लिए अलग अलग, मतलब वो है, इसको क्या कहते हैं, सॉरी, तहसील वाइज, डिस्ट्रिक्ट वाइज यहाँ पे है। तो डोडा के अंदर ये आई है, और ग्रेजुएशन चाहिए इसके लिए भी आपको, और स्किल टेस्ट 20 मार्क्स का चाहिए भाई। मेडिकल वालों को भी ग्रेजुएशन चाहिए, ठीक है। डिप्लोमा वगैरह तो भूल ही जाओ भाई, अब ग्रेजुएशन मिनिमम चाहिए मेडिकल में भी। उसके बाद नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं हेल्थ डिपार्टमेंट के बाद हायर एजुकेशन के लिए, ठीक है, हायर एजुकेशन के लिए भी आपको सेम चाहिए ग्रेजुएशन एंड स्किल टेस्ट 20 मार्क्स। होम डिपार्टमेंट के लिए भाई, फोरेंसिक एंड लेबोरेटरी के लिए भी तुम्हें ग्रेजुएशन एंड 20 मार्क्स चाहिए, ठीक है। इंडस्ट्री एंड कॉमर्स के लिए ग्रेजुएशन, स्किल टेस्ट। जल शक्ति डिपार्टमेंट चीफ इंजीनियर, भाई साहब ग्रेजुएशन। इस बार की जो मैक्सिमम नंबर पोस्ट है, मुझे जहां तक लग रहा है सब ग्रेजुएशन के अंडर आने वाली हैं, ठीक है, तुम यहाँ पे देख सकते हो। और यहाँ पे लॉ एंड जस्टिस डिपार्टमेंट में भी ग्रेजुएशन एंड स्किल टेस्ट रहने वाला, लेफ्टिनेंट साइंस टेक्नोलॉजी, सब ग्रेजुएशन दिख रहा है, तुम देख सकते हो यहाँ पे सब ग्रेजुएशन के अकॉर्डिंग है, ठीक है। तो ये पीडीएफ के जो ये नोटिफिकेशन आया, इनके एंड में ना इनके एनेक्सर बने होते हैं, यहाँ पे तुम्हें सर्टिफिकेट मिल जाता है। जैसे कि तुम ये सर्टिफिकेट देख सकते हो, ये सर्टिफिकेट होना है सर्टिफिकेट रिगार्डिंग फिजिकल लिमिटेशन ऑफ एन एग्जामिन टू द राइट, ठीक है। तो अब ये देख सकते हो, अगर आपको यहाँ से कोई सर्टिफिकेट डाउनलोड करना रहेगा तो आप डाउनलोड कर सकते हो। और एनेक्सर सी में उन्होंने डाला लेटर ऑफ अंडरटेकिंग फॉर यूजिंग अनस्क्राइब, तो ये भी आप देख सकते हो, अगर आपको नीड हो यहाँ से तो आप इसको डाउनलोड कर सकते हो, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट हम बात करने वाले हैं दूसरा नोटिफिकेशन जो इन्होंने निकाला था, ये एडवर्टाइज नंबर कौन सा, ये 9 है, ठीक है। यहाँ पे आप देख सकते हो एडवर्टाइज नंबर 9 में आप जाकर के देख सकते हो कि इन्होंने किस चीज क्या डाला है, इसमें कौन सी पोस्ट डाली है। एक दिन में उन्होंने 2 नोटिफिकेशन निकाले, एक नोटिफिकेशन नंबर 8 है, आप जेकेएसएसपी की वेबसाइट पर जाके क्लियरली ये चीज देख सकते हो, और एक 9 है, ठीक है। इसके अंडर कौन कौन सी पोस्ट रहने वाली है, अब हम उसकी भी बात कर लेते हैं। इसके अंडर पोस्ट रहने वाली है एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट में 18, ठीक है, पब्लिक वर्क डिपार्टमेंट में 27, ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट में 62। यहाँ पे अगर हम देखें जो पब्लिक वर्क और ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट है, इसकी अलग पोस्ट इन्होंने मेंशन कर दी है, जो दूसरा इन्होंने नोटिफिकेशन निकाला, नोटिफिकेशन नंबर 9। और यहाँ पे अगर हम बात करें टोटल नंबर ऑफ पोस्ट की, तो वो 107 रहने वाली है। नेक्स्ट अगर हम बात करें, इसका एप्लीकेशन डेट फॉर्म भी 13 से स्टार्ट होगा और 11 तक चलेगा। उसके बाद अगर हम बात करें टोटल नंबर ऑफ पोस्ट जो रहने वाली है, 107 पोस्ट रहने वाली है। और इसकी अगर हम बात करें कि क्वालिफिकेशन क्या रहने वाली है, पोस्ट सब चीजें जो है, कौन कौन सी पोस्ट है, ठीक है, उसका पे लेवल क्या रहने वाला है, कैटेगरी क्या रहने वाली है, वो सारी चीजें जो मेंशन करी गई हैं एनेक्सर ए में मेंशन करी गई हैं, वो हम अभी देख लेते हैं। इसके बाद नीचे क्या है, उसमें अपॉइंटमेंट कैंडिडेट डोमिसाइल होना चाहिए, बाकी तो एज इट इज ही रहने वाला है, जैसे कि हमने नोटिफिकेशन नंबर 8 देखा, ठीक है। इसमें एज लिमिट रहने वाली है 40 से लेके 43 ईयर्स तक आपकी एज लिमिट होनी चाहिए, ठीक है। ये देख सकते हो, ओपन मेरिट में 40 है, एससी में 43 है, ST1 में भी 43 है। नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं ST सेकंड की, ST सेकंड जो है उसमें आपको एज लिमिट चाहिए 43 चाहिए, ठीक है। उसके बाद RBA 43, ALC 43 और बाकी सब में 43 है। गवर्नमेंट एम्प्लॉइड जो है अभी कर रहे हैं एक्चुअल में जब, उनको 40 चाहिए। एक्स सर्विसमैन 48 एज तक उनको जो एज लिमिट है वो यहाँ पे एक्सेप्ट करी जाएगी। नेक्स्ट अगर हम बात करें क्वालिफिकेशन रिक्वायर्ड, तो ये एनेक्सर ए में मेंशन है, जो कि हम इसके बाद देख लेते हैं, ठीक है। उसके बाद अगर हम बात करते हैं क्या रहने वाला है यहाँ पे, हॉरिजॉन्टल एजुकेशन, ये तो कुछ है नहीं। अच्छा, फी की बात करूँ तो यहाँ पे भी फी जो है 600 रखी गई है। जो दूसरा हमने नेक्सर 8 देखा था उसमें इन्होंने रखी एप्लीकेशन फी 700 रखी थी, यहाँ पे 600 रखी है। SC ST ST1 ST2 EWS के स्टूडेंट्स के लिए 500 फी रखी है, जो कि यहाँ पे भी बहुत ज्यादा फी रखी है इन्होंने, ठीक है। नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं इनकी डेट ऑफ एग्जामिनेशन जो है, जो है ये भी इन्होंने कहनी अलग एक नोटिफिकेशन निकालेंगे, उसमें कर देंगे। इसमें भी MCQ रहने वाले, 1/4 आपका मार्क्स जो है इसमें कटने वाला है। सिलेबस भी अलग नोटिफिकेशन में आएगा, जैसे ही नोटिफिकेशन आएगा मैं वो वीडियो डाल दूंगा। तो आप मेक श्योर करो कि चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर करो, ताकि जैसे ही इसका नोटिफिकेशन आए, एग्जामिनेशन फॉर्म स्टार्ट हो, तो आपको सबसे पहले पता चल जाए, ठीक है। तो उसके बाद अगर हम डॉक्यूमेंट की बात करें, डॉक्यूमेंट ये सब तो आप रेडी कर ही देना अपना, इनमें से कोई आधार कार्ड वगैरह, पासपोर्ट, वोटर ID में से कुछ एक चीज रेडी रखना अपने पास।
आज से ही जब भी नोटिफिकेशन आता है ना, आप ये चीज फॉर श्योर कर दिया करो कि आपके पास जो आपके डॉक्यूमेंट्स हैं वो आप रेडी कर दो, ताकि ऑन टाइम जब रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हो तो आप फर्स्ट ऑफ ऑल जाके सबसे पहले अप्लाई कर सको, उस समय आपको ढूंढने की जरूरत ना पड़े। आप अपने जो ओरिजिनल सर्टिफिकेट अगर उनको डाउनलोड करके स्कैन करके रखना चाहते हो तो वो करके रख सकते हो। सब चीजें अपनी तरफ से आप 100% रेडी रहा करो, ठीक है। जब भी जॉब नोटिफिकेशन आएगा, चाहे सेंटर का आए चाहे JKSSB का आए, मैं तो सबसे पहले आपको यहाँ पे वो कर देता हूँ, बता देता हूँ। अच्छा, अगर हम यहाँ पे बात करते हैं अब कि क्या रहने वाली है, कौन कौन से डिपार्टमेंट में पोस्ट हैं, क्या क्या रहने वाली है, उसका क्या रहने वाले है, तो यहाँ पे गुड न्यूज है, ठीक है, नेक्सर 9 में। क्योंकि पहले हम बात कर रहे थे कि 10th 12th वालों को कुछ नहीं मिला, तो एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट में यहाँ पे रहने वाला है आप देख सकते हो कश्मीर डिवीजन में 10th 12th रहने वाले हैं, ठीक है। ये तो सबसे अच्छी बात है 10th 12th के स्टूडेंट्स के लिए। एग्रीकल्चर प्रोडक्ट एनिमल हस्बेंड्री में देख सकते हो डिपार्टमेंट ऑफ कश्मीर 19,000 से लेके पे लेवल 2 चलने वाला। आप ये देख लेना क्या है, नाम ऑफ दी पोस्ट ड्राइवर की पोस्ट रहने वाली है श्रीनगर के अंदर। तो इसमें भी 10+2 और 10 चाहिए, ठीक है। 10th क्लास मिनिमम बेसिक आपकी क्वालिफिकेशन होनी चाहिए। एनिमल हस्बेंड्री 10+2, ठीक है। ये सब चल रहा है यहाँ पे। एनिमल हस्बेंड्री में ही यहाँ पे सब आप देख सकते हो। ये बहुत अच्छी बात है कि जो हॉर्टिकल्चर डिपार्टमेंट में भी निकले, अगर कोई जाना चाहता है हॉर्टिकल्चर डिपार्टमेंट में तो फॉर श्योर जाके अपनी एप्लीकेशन स्टार्ट कर दो, ठीक है। अपने डॉक्यूमेंट्स रेडी कर दो। पब्लिक वर्क डिपार्टमेंट में अगर कोई जाना चाहता है तो इसमें भी मैट्रिक होनी चाहिए, मिनिमम 10+2 होनी चाहिए, ठीक है। और ड्राइविंग लाइसेंस होना चाहिए भाई। सब लोग अपना ड्राइविंग लाइसेंस रेडी कर दो जो जो यहाँ पे अप्लाई करना चाहते हैं। उसके बाद अगर हम बात करें डायरेक्टर स्टेट गवर्नमेंट, ठीक है, गैरेज डिपार्टमेंट में अगर करनी चाहता है कोई है, कोई इंजीनियर वगैरह मैकेनिक वगैरह, तो वो कर सकते हैं यहाँ पे ट्राई। तो ये सब रहने वाला है जॉब के रिकॉर्डिंग। तो ये तो सबसे अच्छी न्यूज रही है JKSSB की तरफ से कि पहला नोटिफिकेशन उन्होंने निकाला। यहाँ पे आप देख लेना क्लियरली, जाके मैं यहाँ पे मेंशन कर देता हूँ, आपको दिख जाएगा। जो नोटिफिकेशन 8 निकाला है इन्होंने, इसके अंडर इन्होंने सिर्फ ग्रेजुएशन लेवल की जो पोस्ट हैं उनको मेंशन करा है यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे मैं इसको अंडरलाइन कर देता हूँ। यहाँ पे आप देख सकते हो नोटिफिकेशन 8 में इन्होंने ग्रेजुएशन पोस्ट वालों को अप्लाई करने को कहा है, और जो नोटिफिकेशन नंबर 9 है इसमें 10+2। सो ज्यादा टाइम ना लेते हुए वीडियो को यहीं पे एंड करेंगे। उससे पहले आप जाकर के अपने जितने भी डॉक्यूमेंट्स हैं वो सब रेडी कर दो, क्योंकि जैसे ही एप्लीकेशन फॉर्म स्टार्ट होगा, ताकि आप उस समय आपको रश ना हो, आप जाके अप्लाई कर सकते हो। तो इस तरह की और वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके प्रेस दी बेल आइकन, एंड मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर।